मैंने छानी इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली। मैंने चाहूं ना तुझे, पर मेरी एक ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। जैसा आपने कहा था मैडम, हमने बिल्कुल वैसा ही किया है। लड़की हमारे सामने है और अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब तुम वहाँ से ऐसे गायब हो जाओ जैसे कि तुम यहाँ कभी थे ही नहीं। और हाँ, यहाँ कभी भी नजर मत आना। तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में मैंने ट्रांसफर कर दिए हैं, और अगर और चाहिए होंगे तो मुझे बता देना, लेकिन यहाँ तुम कभी भी मुझे नजर मत आ जाना। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तुम अभी रहने दो, तुम आगे नहीं बढ़ो, लेकिन तुमने मेरी बात मानी ही नहीं और तुम आगे बढ़ती चली गई। जंगकुक सिर्फ मेरा था हमेशा से, और वो अब भी सिर्फ मेरा है। लेकिन तुम ऐसे बीच में आओगे और उस पर अपना हक जताओगे और मेरे जंगकुक को मुझसे छीनोगी, तो तुम्हारे साथ तो यही होना था। मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम यही डिजर्व करती थी। फाइनली मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा यानी कि तुम हमेशा हमेशा के लिए हट गए हो। अब जंगकुक सिर्फ और सिर्फ मेरा। भाई, कुछ पता चला थे का? वो कहाँ है, कैसी है? कुछ भी नहीं जंगकुक, अभी कुछ नहीं पता चला है, लेकिन बस थोड़ा सा और वेट, हमें कुछ पता चलने वाला है। भाई, भाभी की बहुत बुरी हालत है, मैं उनकी हालत नहीं देख सकता। उनका रो रो कर बुरा हाल है, आपको पता है ना। मैं जानता हूँ, तुम फिक्र मत करो। जंगकुक, एक सेकंड, मुझे उसका कॉल आ रहा है, तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हेलो, क्या पता चला तुम्हें? और हाँ, ना तो बिल्कुल भी मत बोलना, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुमने ना बोला तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। नहीं सर, हमने पता निकाल लिया है और हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स सेंड कर दी हैं। और हाँ, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि मैडम की बहुत बुरी हालत है, और अगर आप उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल नहीं ले गए तो शायद वो नहीं बचेगी। आप उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाइए, और जिन्होंने उन्हें किडनैप करके रखा था वो उन्हें वहीं छोड़कर भाग गए हैं, तो हम उन्हें नहीं पकड़ पाए। डैड, तेरा पता चल गया है, लेकिन वो डेंजर में है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है डैड, उसकी हालत ठीक नहीं है। और जिन्होंने ते को किडनैप करके रखा था वो उसे वहाँ छोड़कर भाग गए हैं। यूंगी, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है हमारे पास। अभी हमें ते के पास जाना है, हमें उसे बचाना है, हमें हर हाल में ते को बचाना है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ते, यूंगी, यूंगी जल्दी करो, ते को पानी में से निकालो जल्दी। ते उठो, देखो हम सब आ गए हैं। ते, देखो हम सब आ गए हैं, हमने तुम्हें बचा लिया है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ते, तुम्हारी जिमिन तुम्हें बुला रही है। ते जल्दी उठो। यूंगी, अभी इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, जल्दी चलो, ते को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। जी डैड। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, अब ते कैसी है? वो ठीक है ना डॉक्टर? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि पानी उनके पूरे शरीर में फैल चुका है और वो पहले ही बहुत वीक है, और ऐसा लग नहीं रहा है कि उनकी बॉडी कोई भी मूवमेंट कर रही है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वीक है ना कि वो कुछ भी कंसीव नहीं कर पा रही है। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी आप वेट करिए। यूंगी, ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, हमें सबको संभालना है, और स्पेशली जिमिन को, उसे तुम्हें हिम्मत देनी है। और अगर तुम ही ऐसे टूट जाओगे तो जिमिन को कौन संभालेगा? यूंगी, तुम एक काम करो, तुम घर पे फोन करके सबको बता दो और सबको यहाँ बुला लो। होबी भाई, आप एक काम करिए, आप सबको लेकर सिटी हॉस्पिटल में आ जाइए। यूंगी, लेकिन क्या बात है? यूंगी, सब ठीक तो है ना? होबी भाई, मैं आपको सब यहीं पर आकर बताऊंगा, लेकिन प्लीज आप सबको लेकर यहाँ आ जाइए अभी। होबी, सब ठीक है ना? क्या कहा यूंगी ने? होबी भाई बोलिए ना, यूंगी ने क्या कहा है? वो सब ठीक है ना? होबी भाई बोलिए ना, यूंगी भाई ने क्या कहा है? सब ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ यूंगी ने इतना कहा है कि हम सबको सिटी हॉस्पिटल जाना है। लेकिन होबी क्यों, मुझे नहीं पता है, लेकिन हम सबको सिटी हॉस्पिटल जाना है अभी। क्या मेरी ताई ठीक तो होगी ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? मेरी थी यूंगी कहाँ है मेरी ते? वो ठीक है ना? क्या हुआ है उसे? वो ठीक है ना? यूंगी मेरी ते ठीक है ना? जिमिन शांत हो जाओ, ते बिल्कुल ठीक है।
डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं और तेरे को कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, तेरे को कुछ भी नहीं होगा। योंगी लेकिन मेरी तेरे को क्या हुआ है? वो ठीक है ना? उसे कुछ होगा तो नहीं ना? जिमिन तेरे को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो। लेकिन योंगी तेरे को हुआ क्या है? वो ठीक है ना? उसे क्या हुआ है? मॉम, तेरे को किसी ने किडनैप कर लिया था और उन लोगों ने तेरे को मारने के लिए उसे पानी में डाल रखा था। वो तो अच्छा हुआ कि हम टाइम पर पहुंच गए, वरना पता नहीं क्या होता। देखिए, पेशेंट अब खतरे से बाहर है, लेकिन अभी आप उनसे नहीं मिल सकते, आपको थोड़ा वेट करना होगा। थोड़ी देर बाद आप उनसे मिल सकते हैं। ते उठ जाओ ते बच्चा, अपनी दी को और कितना ज्यादा परेशान करोगी? मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी ते। उठ जाओ बच्चा, कितना परेशान करोगी और अपनी दीदू को? तुम तो ऐसा कभी नहीं करती हो ना। और अब तुमने अपनी दी की जान ही निकाल दी है। दीदू आप कहाँ चले गए थे? दीदू मैं बहुत डर गई थी। वो लोग मुझे क्यों लेकर गए थे दीदू? उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया था। मुझे लगा था कि मैं कभी आपको नहीं देख पाऊंगी। मुझे लगा मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया दीदू। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। ते शांत हो जाओ। देखो अब मैं आ गई हूँ ना, अब मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मेरी ते को मुझसे कोई कभी अलग नहीं कर सकता। देखो अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम फिक्र मत करो, तुम आराम करो, वरना तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। तुम अभी आराम करो। ते तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? उन लोगों ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं है? ते तुम ठीक हो ना? हाँ जंकुक मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे लगा था कि मैं कभी फिर तुम सबसे नहीं मिल पाऊंगी। ते ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और मेरे होते हुए तो कभी भी नहीं। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, और उन लोगों को भी मैं छोड़ूंगा नहीं जिन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया था। जंकुक मैं सच में बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पता नहीं, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं जिंदा बच जाऊं। ते तुम्हारी दी है ना तुम्हारे पास? देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। तो तुम अभी इतना मत सोचो, तुम आराम करो, वरना तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। ते तुम इतना मत सोचो, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम अभी आराम करो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और हम सब है ना तुम्हारे पास। सब मेरी ही गलती है ना, मैं ते को अकेला छोड़ती और ना ते के साथ ऐसा होता। आज ते की जो भी हालत है ना, वो सिर्फ मेरी वजह से है, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मैं अपनी ते का ख्याल नहीं रख पाई। मेरी वजह से आज वो इतनी तकलीफ में है। जिमिन तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, और तुम ये सोचना बंद कर दो कि ते की हालत तुम्हारी वजह से है। जो कुछ होना था वो हो गया, लेकिन अब ते ठीक है। नहीं होंगी, तुम्हें नहीं पता है, सब मेरी ही गलती है। मैंने आज तक ते को कभी एक खरोच तक नहीं आने दिए, और आज वो मेरी वजह से हॉस्पिटल में, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं अपने ते का ख्याल नहीं रख पाई। जिमिन प्लीज तुम मत रो, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। जिमिन प्लीज शांत हो जाओ। देखो मेरी बात सुनो, देखो इधर देखो, अब तो ते ठीक है ना, और वो तुम्हारे साथ भी है, तुम्हारे पास भी है, और तुम फिक्र मत करो। जिसने भी ते के साथ ये किया है ना, जिसने भी ते को किडनैप किया था ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और जब तक मैं उसे छोड़ूंगा नहीं ना, मैं शांति से नहीं बैठूंगा। वो बात नहीं है यूंगी, तुम्हें पता है ते आज कितनी तकलीफ में है, सिर्फ मेरी वजह से। मैं उसकी अच्छी दीदू नहीं बन पाई। वो कितना ज्यादा हर्ट है, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। जिमिन क्या तुम चाहती हो ते तुम्हें ऐसे देखे और वो और भी ज्यादा हर्ट हो, उसे और भी ज्यादा तकलीफ हो? नहीं चाहती हो ना? नहीं होंगी तो प्लीज रोना बंद करो और शांत हो जाओ, और मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। देखो अब तो ते बिल्कुल ठीक है, और सुबह उसे हम घर भी ले जाएंगे, और फिर अब तुम खूब मस्ती करना उसके साथ, और ते बिल्कुल ठीक भी हो जाएगी, है ना? थैंक यू। और मैं पूछ सकता हूँ कि तुम मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हो? क्योंकि तुमने मेरी ते की जान बचाई है। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं ते को मैं कैसे बचा पाती। क्या ते मेरी कुछ नहीं लगती? ते तुम्हारी छोटी बहन है, तो वो मेरी भी छोटी बहन हुई ना, और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। भले ही ये रिश्ता जैसे भी शुरू हुआ था तो मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानती, लेकिन हम फ्रेंड्स तो हैं ही ना। तो अगर मैंने ते को बचा लिया तो इसमें थैंक यू बोलने वाली कोई बात नहीं है। ते मेरी भी छोटी बहन है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ते नहीं बच सकती। इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद भी वो ते बच कैसे गई? नहीं, उसे बचना नहीं चाहिए था। मैंने जंकुक के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन वो ते फिर भी बच गई। नहीं, लेकिन मैं इतनी आसानी से हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। तुम अगर अभी बच गई हो ना ते, तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे मैं इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग करूँगी ना कि तुम बिल्कुल नहीं बचोगी।
मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं थे, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें अपने जंकुक को खुद से छीनने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ? ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, बेस्ट फ्रेंड से भी बढ़कर मैं तो उससे प्यार करता था ना, और मैं उसे बचा नहीं पाया। वो इतनी ज्यादा मुश्किल में थी, वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में थी और मैं उसे नहीं बचा पाया। कैसे? मैं ऐसे कैसे हो सकता हूँ? मैंने तेरे का ध्यान नहीं रखा। वो कितनी ज्यादा मुसीबत में थी, वो लोग उसे कितना हर्ट कर रहे थे और वो सब कुछ सह रही थी। वो मुझे बुला रही थी, उसे मेरी जरूरत थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी। क्यों जंकुक, क्यों? लेकिन आई प्रॉमिस दे, मैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने भी तुम्हें किडनैप किया था ना, जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया है। हम दोनों ने जो भी लम्हे एक साथ बिताए हैं ना, कितना भी एक साथ टाइम स्पेंड किया है, उनकी कसम, तुम्हारी कसम दे, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मेरी दे को हर्ट किया है ना, मैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। आई प्रॉमिस दे, आई प्रॉमिस।